हमने पढ़ लिया था, हो गया ना भाई, पढ़े थे ना, बताइए। लैमार्कवाद को हमने पढ़ा था ना। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को गुड 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 वाला आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड वाला आफ्टरनून प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा याद कर लो या फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लो पहले का, करोगे? कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने लैमार्कवाद को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताइए। लैमार्क की एक पुस्तक थी, उसको पढ़ा। लैमार्क का एक नियम था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम, पढ़ा? समझ में आया? बताओ। इसमें हम लोगों ने जिराफ का उदाहरण देखा। जिराफ का उदाहरण देखा, क्या देखा? क्या देखा कि छोटी छोटी जो घास थी, घास फूस जिसको बोलते हैं, है ना, घास फूस नष्ट हो गई, ठीक है ना। तो जिराफ को किसमें डिपेंड होना पड़ा? ठीक है, तो जिराफ को बड़े पौधों की टहनी खानी पड़ी, है ना, बड़े पौधों को खाना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से बड़े पौधों को खाने के लिए उन्हें उन्हें अगली टांग और गर्दन को खींचते थे, ठीक है, अगली टांग को खींचते और गर्दन को खींचते, जिसकी वजह से क्या हुआ, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिराफ की जिराफ की टांग और गर्दन लंबी हो गई, है ना। चलो भाई, ठीक है। क्लिनिक बच्चा हो सकता सर, हमारे बॉडी में एक क्लिनिक रहेगा तो बच्चा हो सकता है। मतलब पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, घास फूस की वजह से, सही कह रहे हो भाई, है ना। तो इस तरह से जिराफ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। इनका एक नियम और बड़ा प्यारा था, उस नियम को हम लोग बोलते हैं, बड़े प्यारे प्यारे नियम दिए। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग, सांप का उदाहरण जिसमें दिया, है ना, अंगों का उपयोग एवं अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, जो भी अंग है उसका अधिक उपयोग करोगे अधिक विकसित हो जाएगा। इसमें जो सबसे अच्छा इसने उदाहरण दिया, है ना, इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल दिया सांप का। सांप का, जो सांप भाई साहब थे उनके पास होते थे पैर, है ना। पैर को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, बता दो एक बार। एक गांव की भाषा में भी पैर को कुछ बोलते हैं ना, बताओ बताओ। तो इस तरह नियम इन्होंने दिया। लैमार्कवाद ने, वैज्ञानिक कौन थे? लैमार्क थे, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कब प्रस्तुत किया? 1809 में प्रस्तुत किया। पुस्तक का क्या नाम था, बता दो कमेंट बॉक्स में, है ना। पीडीएफ आ रहा है, पीडीएफ मेरे भैया आ रहा है, पीडीएफ काहे लिए परेशान है, कल की क्लास का रिवीजन है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं केमिस्ट्री का क्लास करके आ रहा हूँ और थोड़ा भी मजा नहीं। अच्छा केमिस्ट्री, अच्छा एक केमिस्ट्री क्लास थोड़ी पहले ही करके तुम लोग आ रहे हो क्या? ये बात है, ये बात है प्यारे बच्चों। गोड़ गोड़ गोड़, लात, टांग, हाँ सही तो बोल रहे हो, तुम लोग पूरी भाषा जानते हो, है ना, है ना, तुम लोग पूरी भाषा जानते हो। चलो चलो भाई, ठीक है। तो ये हो गया। तो जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में लैमार्क ने अपनी धारणा प्रस्तुत की, ठीक है। फिर लैमार्कवाद की आलोचना हुई। लैमार्कवाद की ढेर सारी आलोचना हुई, ढेर सारा उन्हें नकारा गया प्यारे बच्चों, ठीक है, नकारा गया, गलत ठहराया गया। एग्जाम्पल भी दिया गया, है ना, वो लोहे के जूते वाला दिया गया, लोहे के जूते, कान छिदवाने का एग्जाम्पल ना पड़ता है ना इसमें लिखने के लिए, कान छिदवाने का उदाहरण। पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं, पहलवान का बालक पहलवान क्यों नहीं, है? ये सब एग्जाम्पल दिया गया और समझाया गया, बताया गया कि भैया लैमार्क साहब, है ना, आपने जो लैमार्किज्म दिया है वो थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक। फिर लैमार्क के बाद एक महान वैज्ञानिक आते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी में इसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक, है ना। इसके लेखक कौन थे? वो थे हमारे भाई साहब डार्विन,
आज सुबह साथ में चाय पिए थे, है ना। तो फिर एक वैज्ञानिक आते हैं डार्विन, जो अपना नियम प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम लोग डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लैमार्कवाद के बाद कौन सा वाद आया? लैमार्कवाद के बाद आया बच्चा लोग डार्विनवाद, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या पढ़ेगा? अपन लोग पढ़ेगा डार्विनवाद के बारे में, ठीक है। डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की बात अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो डार्विन के जो फादर थे वो एक एडवोकेट थे, बहुत फेमस एडवोकेट थे, है ना। डार्विन के पिता क्या थे? वकील थे। तो फादर वकील थे, तो इनके पिता को ये लगा कि भैया जो हमारी औलाद है डार्विन, इसको भी मैं वकालत करवाऊं, इसको भी मैं वकील बनाऊं, क्योंकि हर बाप की चाहत होती है कि उसका जो बच्चा है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे, है ना। कि भैया मेरा कारोबार देखेगा, ओके, वकालत जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं इतना बड़ा नाम और लेगेसी बनाऊंगा, उसी को संभालेगा। पर डार्विन को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई, तो बोला यार हो नहीं पाएगा मेरे से। थोड़े दिन उन्होंने किया होगा शायद, है ना, डर वर के मारे, फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया। फिर ये एक प्राकृतिक वैज्ञानिक बने, है ना, एक ये प्राकृतिक वैज्ञानिक बने। और क्या किए? और प्यारे बच्चों, एक बहुत तगड़ा जहाज, इनकी कहानी बड़ी अजीब है ना। एक तगड़ा जहाज जिसका नाम था MHS बीगल, MHS बीगल, ठीक है। तो बीगल नामक जहाज से इन्होंने यात्रा की, ठीक है। बीगल नामक जहाज से इन्होंने यात्रा की, ठीक है। और इससे ये क्या हुए? इसी MHS बीगल से ये अनेक द्वीप पर गए, ठीक है ना। ये अनेक द्वीपों पर, अनेक द्वीपों पर अनेक जातियों का, अनेक जातियों का, जातियों का अध्ययन किया, ठीक है। अनेक जातियों का इन्होंने क्या किया बच्चे? अध्ययन किया। कौन? यही डार्विन, ये है डार्विन भाई साहब। अब तो खैर ये भगवान को प्यारे हो गए हैं ना? इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन पूछा जाए तो बता दूंगा। फुल नेम, है ना, पूरा नाम क्या है? वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। तो इनका ये प्यारे बच्चे पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। हाँ, अगर ये वकील बनते तो हम इन्हें याद नहीं करते और इनकी चर्चा ना होती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। दिखने में तो महात्मा गांधी जैसे लगते थे। MHS बीगल नामक विमान मेरे भैया गोलुआ की तरह लग रहा है, बट इट इज नॉट गोलुआ, दिस इज डार्विन। हैं तुम लोग मस्ती कर रहे हो इधर, ठीक है। सर दिखने में तुम महात्मा गांधी जैसा, दिखने में तुम महात्मा गांधी जैसा लग रहा है। अच्छा, गांधी लग रहा है क्या भाई? क्या लग रहा है? देखो ये बोल क्या रहा है, सुनो, सुन लो चुपचाप। मैं डार्विन हूँ। और क्या बोले? फिर बोलो। अच्छा, चुपचाप पढ़ाई करो, बोल रहे हैं ये डार्विन साहब, चुपचाप पढ़ाई करो। ये देखो, ये डार्विन साहब के वाक्य हैं, ये बोल रहे तो मैं सुन लिया, मैं लिख दिया। क्या बोले इन्होंने? मैं डार्विन हूँ, मैं आई एम नॉट गोलुआ, आई एम नॉट गांधी, ठीक है। ठीक है सर, आपको जिस दिन जिस बारे में पढ़ाना है उस दिन आपका उनसे बात होता है। हाँ हाँ होता है, जरूर होता है भाई, जरूर होता है, ठीक है। हाँ, हाथ में लाठी दे दीजिए, पगले हो क्या? चलो इधर इधर देखो, आप देखो, ठीक है, क्लियर हो गया। अरे देखो ये इधर, ये है डार्विन भाई साहब। इमेज ये तो काला कलवा एकदम कलूटा हो गया यार, कलवा हो गया ये इमेज, वहाँ ये इमेज हो गया एकदम से कलवा, आप उनको तो पता ही नहीं था। देखो डार्विन ना, ये है हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये है डार्विन भाई साहब। इमेज ध्यान से देख लो, बड़ी बड़ी दाढ़ी, दिखने में खूबसूरत, चेहरे में अलग तेज, और है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। पूरी दुनिया इन्हें जानती है आज, पूरी दुनिया इन्हें पढ़ती, मरने के बाद भी आज लोग इन्हें याद करते। ऐसे इन्हें डार्विन डार्विन बने। ये है डार्विन की लाइब्रेरी, पुस्तकालय, है ना। पुस्तकों का बहुत शौक था, बहुत ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते थे। इनकी देख लो लाइब्रेरी, देख लो, पुस्तकों से भरी पड़ी है। बट यहाँ डार्विन बैठे नहीं है अभी, यहाँ डार्विन नहीं बैठे हैं, बट ये डार्विन की लाइब्रेरी है। इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विनवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्विनिज्म, ठीक है। डार्विनिज्म हम इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और ये है हमारे डार्विनवाद, ठीक है। क्लियर है भाई, है ना। अब इधर देखो, तुम लोगों की बुद्धि गई है खिसक, खिसक समझ रहे हो ना। तुम गए हो सठिया जिसे बोलते हैं। ए भाई ये क्या हो रहा है इधर को? भाई तुम लोग, अपन को सोचता है इसका, ये लो,
ले बेटा सेल्फी ले ले, एक गाना था ना बाबू, कहता था ले बेटा सेल्फी ले ले। डार्विन बोलेगा ले बेटा बायोलॉजी पढ़ ले। तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए डार्विन ने मुझको भेज दिया कि यार तुम ही जाओ, नहीं ये लड़के हो गए हैं गंदे। ये देखो ठीक है, ये है हमारे डार्विन भाई साहब, देख लो, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये है इनका क्या, पुस्तकालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है ना। क्या हम प्राकृतिक वैज्ञानिक बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हो, ठीक है। ये आपके एक नेचुरल साइंटिस्ट है, ठीक है। यहाँ से एक चीज पूछा जाएगा, कौन सी जहाज में यात्रा किए थे? कौन सी जहाज में यात्रा किए थे? एमएचएस बीगल, डीगल नहीं बीगल, है ना। डार्विन जी हमसे बोले थे कि नाम गलत मत करना बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। एमएचएस बीगल, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कंपटीशन में कहीं पर भी जाओगे, नीट में तो खैर इतना प्यारा क्वेश्चन नहीं पूछता, कंपटीशन में पूछता रहता है ये सब, ठीक है ना। आप देखो क्या हुआ, पूरा नाम क्या था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था, ठीक है। डार्विन की विचारधारा यह थी कि प्रकृति जंतु व पौधों का इस प्रकार चयन करती है कि वह जीव जो उस वातावरण में रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं संरक्षित हो जाते हैं, और वो जीव जो कम अनुकूलित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। तो डार्विन के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है, कौन सा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, ठीक है। इनका जो फेमस सिद्धांत है वो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। यानी कि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो प्रकृति है, ठीक है, जो प्रकृति है वो चयन करती है, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति है वो चयन करती है, जो नेचर है वो चयन करता है कौन सा जीव रहेगा और कौन सा जीव नहीं रहेगा। चलो बच्चा कह रहा सर जी जहाज का भी नाम होता है? होता है, जैसे तुम्हारे गाड़ी का नाम होता है, फोर व्हीलर का नाम होता है, उसी तरह जहाज का भी नाम होता है, ठीक है ना। उसी तरह कैसे किसका नाम होता है, उसी तरह मेरे बच्चे जहाज का भी नाम होता है, ठीक है। ये हुआ। तो इनका जो नियम था, इनका बड़ा फेमस नियम है ना। ये नियम याद रखना, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला क्या था? बेसिक सी बात इन्होंने बोली थी कि प्रकृति में जो रहने योग्य है प्रकृति उसका चयन करेगी, और जो उसमें रहने योग्य नहीं है प्रकृति उसका चयन कभी नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे इंसान, मनुष्य भी पृथ्वी में रह रहा है, तो प्रकृति ने उसका चयन किया, अभी तुम रहो, जब चाहेगी नष्ट कर देगी। जैसे कोरोना आ गया था, वो डायनासोर एक समय पर था, पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन ज्यादा उन्होंने उपद्रव किया, प्रकृति ने सोचा कि अब इनको नहीं रहना चाहिए, तो वैसी कंडीशन कर दी, सब मर गए। वैसी कंडीशन कर दी, समर। प्रकृति से बड़ा थोड़ी ना कोई है, नेचर से बड़ा थोड़ी ना कोई है, लेकिन अब इंसान थोड़ा ज्यादा होशियार हो गया, उसकी बुद्धि ज्यादा चलती है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा नेचर में इस चीज की कमी है तो पूरा कर देता है। ओजोन लेयर खत्म हो रही तो ओजोन लेयर ही वो बना देता है, दूसरी बना देगा, ले ओजोन लेयर, ठीक है ना। इस वजह से तो प्यारे बच्चे होता क्या है, बेसिक सी बात है, इस चीज को ध्यान से सुनना, अपने घर ले जाना। क्या चीज की? प्रकृति चयन करेगी किसको रहना है किसको नहीं रहना। तो इनके अनुसार जो जिराफ का उदाहरण आया था, जो जिराफ का नियम आया था, जिराफ का लैमार्क ने उदाहरण देकर के समझाया। डार्विन के हिसाब से जिराफ दो प्रकार के थे, एक ऊंची गर्दन वाले, अरे चलो अभी तो उसे पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डार्विन का इतिहास जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ डार्विन क्या था, लिखना नहीं लिखना मत लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 फरवरी 1809 को डार्विन भाई साहब का हुआ था जन्म, ठीक है। 12 फरवरी को आता है बर्थडे, इस बर्थडे पर डार्विन हमको खिलाए थे केक, ठीक है, पार्टी दिए थे। अगले बर्थडे में अगले 12 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, पार्टी जरूर दिलवाएंगे आपसे, ठीक है ना, पार्टी जरूर दिलवाएंगे, ठीक। तो 1809 में इनका जन्म हुआ था। यह एक अंग्रेजी प्राकृति वैज्ञानिक थे, ठीक है। यह प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्यारे बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड इन दैट टाइम, अभी के समय की सबसे मतलब फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, वहां से इन्होंने पढ़ाई की थी, स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। यह 1831 से 1836 तक, अगर डेट पूछे तो बता देना, इधर 1831 से 1836, ठीक है। 1831 से 1836 तक एमएचएस बीगल नामक जहाज में संसार की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान डार्विन ने जंतुओं और पौधों की विभिन्नताओं की व्याख्या करने के लिए तथ्यों का संग्रहण किया। जो तथ्य थे उनको स्टोर किया, घर से बाहर निकले, पढ़े हुए किए। फिर उन्होंने 1869 में
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी एक फेमस बुक को प्रकाशित किया जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर है? बताओ सर पता कैसे चला कि डायनासोर थे? ये बात झूठ भी हो सकती है। हाँ वाह, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दिमाग होना। बच्चे पता इस तरह चला, कार्बन डेटिंग के द्वारा उनके जो डायनासोर के जो बड़े बड़े अवशेष मिले हैं, है ना, और उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि उस काल के थे, सीनोज़ोइक एरा के थे, एरा के जो एरा थे ना उस एरा के थे, जुरासिक काल के थे। तब पता चला, अवशेष मिले। ऐसे नहीं कोई बोला, ऐसे ही बोल दिया कि अरे ऐसे ही होता है, नहीं, उसके अवशेष मिले। तथ्य का मतलब फैक्ट, फैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी इन्होंने हासिल किया और फिर बताया। तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक बात करते हैं। ठीक है, और मूर्ख लोग हमेशा तथ्यों को काटते हैं, तथ्यों का बहिष्कार करते हैं, विज्ञान का बहिष्कार करते हैं। तो विज्ञान का बहिष्कार करता हुआ इंसान दिखे, समझ लेना महामूर्ख आदमी है। ठीक है, उससे बात ही मत करना। ठीक है, क्लियर है ना? तथ्य मतलब फैक्ट मेरे भाई, फैक्ट। बोलो। हाँ, डार्विन का इतिहास कंपटीशन में पूछता है, बाकी बता दिया, जानना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो डार्विन की विशेषताएं देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इनका पहला नियम था कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। ठीक है, पहला नियम। दूसरा था अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष, इनमें जीवन संघर्ष होता है। तीसरा था विभिन्नताएं। चौथा था योग्यतम की उत्तरजीविता। और पांचवा था नई जाति की उत्पत्ति। ठीक है ना? देखो ये जो है अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो चयन करती, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो पहला देखते हैं हम लोग। पहला देखा क्या, ध्यान से देखना, इसको हेडिंग डाल लो, इसको पहले लिख लो, पहले ये वाला लिखो फिर बताओ। इसको लिखने के बाद जब आपका लिख जाए तब बताना। ठीक है, तब तक तुम्हारा कमेंट पढ़ते। फॉसिल से सर, हाँ हाँ फॉसिल से, फॉसिल जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हाँ सर, उसको डायनासोर ही क्यों कहा गया? हाँ यार ये बात फैक्ट है यार। ठीक है, उनको डायनासोर क्यों कहा गया यार, ये तो मुझे भी नहीं पता है, और वाकई मुझे नहीं पता इसको डायनासोर, लेकिन डायनासोर कहा गया इतना पता है ना, है ना, है ना? चलो भाई लिख लिए, जब लिख लेना तो बता देना कि सर हमारा लिख गया है। बोलो। अच्छा, एक कह रहा है सर आज निकोला टेस्ला का बर्थडे, तुम्हारा तो नहीं है, साधु बाबा लग रहे हैं। अरे ये वैज्ञानिक लोग ऐसे ही होते थे ना। ठीक है सर, मेरा कमेंट पहुंचता है मेरे भाई, सबका कमेंट पहुंचता है। ठीक है, चलो। हाँ, परीक्षा में तुमसे ये पूछेगा, कहो तो ये सब चीजें हम नहीं पढ़ाते हैं, ये वाली चीजें जो पढ़ाने जा रहे थे इसको ना पढ़ा करके सिर्फ आपसे जो पूछे ये पढ़ा देते हैं, बस बस ये परीक्षा में तुमसे पूछेगा। उतना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, जरूरी नहीं कि ये भी आए, क्वेश्चन आएगा डार्विनवाद का वर्णन करो। बस कहो तो हम सिर्फ इतना पढ़ा देते हैं, है ना, और कहो तो पूरा पढ़ा देते हैं, पूरा पढ़ा देते हैं। बताओ, अब तुमको डिसाइड करना है, आज ये पूरा पढ़ना है। बताओ। क्लियर? आप देखो, चलो। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी कि जीव संतान की उत्पत्ति करने के लिए उनके पास क्षमता होती है कि बच्चे पैदा कर सके। ठीक है, सभी जीवों में। तो यही बताया गया है कि सभी जीवों में संतान को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, और सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए संतान उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य है, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली। अगर मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये सब संतान उत्पत्ति के लिए जनन नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी संतानें नष्ट हो जाएंगी, इनकी जाति ही पृथ्वी से खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मनुष्य थे, तो मर जाएंगे। मरने से पहले वो जनन कर लेता है, बच्चा पैदा कर देता है। ठीक है, ये हो गया, बच्चा पैदा करता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बना रहता है, और ये जीवों में प्रत्येक क्षमता पाई जाती है। जैसे एक मछली और एक चींटी असंख्य अंडे पैदा करती है, असंख्य अंडे, बहुत अंडा देती है। अगर सभी अंडे जीवित नहीं रहते हैं, अगर जीवित रहे तो कुछ वर्षों में पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रकृति चयन करती है कितना जीवित रहना, कितना जीवित नहीं रहना। मछली और चींटी के सभी अंडे जीवित नहीं रहते। अगर मान लो 5 साल जितने अंडे देती है चींटी, जितने अंडे देती है सभी अंडे उसके जीवित हो जाए ना, पूरी पृथ्वी पर चींटी ही चींटी मिलेगी। पैर रखोगे चींटी मिलेगी, चींटी। पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर चींटी होगी, चींटी। वहां पर मछली होगी, पानी में मछली। तैरने की जगह नहीं होती, हर बार मछली तुम्हारे आसपास मिलेगी, खाएगी मछली तुम। बट नेचर, प्रकृति चयन करती है, जो सुटेबल होगा, अनुकूल होगा वही रहेगा, सुटेबल नहीं होगा मारा जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्यारे बच्चों क्या, अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर भोजन, आवास और आपका और भी जो चीजें नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती है, वो सभी चीजें लिमिटेड सोर्स में है। ठीक है, लिमिटेड स्रोत है उनका, पानी का स्रोत लिमिटेड है। बाकी समुद्र का पानी, नाली का पानी है, पियोगे क्या? नहीं पियोगे। समुद्र का पानी, नाली का पानी है, बताओ, नहीं पी पाओगे। लिमिटेड स्रोत है जो सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है पीने के लिए। वो खत्म होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला कि पृथ्वी पर भोजन और रहने के लिए स्थान सीमित है।
लिमिटेड है, जिसके कारण प्रजातियों में आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, खाना की कमी होती है। अब हम लोग के पास खाना ज्यादा है, इस वजह से जहां पर 10 कुत्ते खड़े हों, दूर मत जाना, अपने आस 10 कुत्ते खड़े हो, 2 रोटी देना, 2 रोटी, तुम देखना वो 10 कुत्ते आपस में लड़ाई करने लगते हैं, है ना। है ना, वो 10 कुत्ते लड़ाई करने लगेंगे, क्यों? क्योंकि खाने की कमी है, खाना कम है और खाने के लिए बहुत लोग हैं, तो भाई आपस में क्या होती है, लड़ाइयाँ चालू होने लगती है। अब इंसानों के पास तो खाना लिमिटेड है ना, इंसानों के पास खाना लिमिटेड, खाते पीते रहते, टहलते रहते हैं, पैसा लिमिटेड, पैसा के लिए लड़ाई करते हैं ये लोग, बस खाना तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार का संघर्ष होता है, अंतराजातीय संघर्ष जिसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन जो होगा, अंतरजातीय संघर्ष और पर्यावरणीय संघर्ष। इन तीनों संघर्ष को हम लोग सिर्फ एक लाइन में लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग पढ़िए, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग बनानी है, अंतराजातीय संघर्ष, बस। चलो भाई, सत्यम इधर देखो, वीडियो रुक रहा है क्या? बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, बच्चे बता रहे हैं उस टाइम से वीडियो रुक रहा था क्या? क्या वीडियो रुक रहा है क्या भाई? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताओ एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो यार, यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है। क्लियर है ना? देखो, अंतरजातीय संघर्ष क्या होता है कि जब एक ही जाति के प्राणियों के बीच संघर्ष होता है, कुत्ते और कुत्ते के बीच संघर्ष हो रहा है, एक ही जाति के जो प्राणी है उन्हीं के बीच जब संघर्ष हो रहा है आपस में रहने के लिए, खाने के लिए, दैट इज अंतरजातीय संघर्ष, उसे अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। अंतरजातीय संघर्ष क्या होता है? जब अनेक जातियों के प्राणियों के बीच संघर्ष होता है, कुत्ता, भैंस, गाय, चिड़िया, पंछी, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, इन्हीं के आपस में बीच जब संघर्ष होता है तो उसे बोलते हैं अंतरजातीय संघर्ष, ठीक है। पर्यावरणीय संघर्ष क्या होता है कि देखो, पर्यावरण में क्या होता है, जैसे बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी निकल आई, उल्कापिंड गिर गया, गर्मी ज्यादा पड़ गई, ठंडी ज्यादा पड़ गई, ये सब पर्यावरणीय संघर्ष है। और इस संघर्ष का सभी जीव क्या करते हैं? लुत्फ उठाते हैं, मजा उठाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं, ठीक है। जब संघर्ष शुष्कता, गर्मी ज्यादा हो गई, ज्यादा ठंडी हो गई, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के कारण होता है, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से जंतु और मनुष्यों का जीवन नष्ट हो जाता है, इसी को हम लोग पर्यावरणीय संघर्ष कहते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक समझ में आया? बताओ, है ना? आई लव यू बच्चे, लव यू मेरे बच्चे, लव यू, है ना। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, चुपचाप पढ़ाई कर लो इधर, ठीक है ना, पढ़ाई कर लो तुम। चलो भैया, चलो थोड़ा सा कमेंट वमेंट करने पर कम फोकस किया करो प्यारे बच्चों, जीवन बहुत ही ज़्यादा कीमती है और आपका समय उससे भी ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो अपने समय का सही इस्तेमाल करो मेरे भाई, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है। सर कब नष्ट हो गए? तूफान आता है ना, भूकंप आया होगा कहीं पे, अभी बाढ़ चल रही, बाढ़ में देखो कितने लोग मरे होंगे, कितने जीव जंतु बेचारे मर गए होंगे सब। मनुष्य मरते हैं तो टीवी में आता है, जीव मरते हैं तो टीवी में नहीं आता, आना चाहिए उसे भी, आना चाहिए उसे भी। अब आती है बात विभिन्नताएं की, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मेरे भाई, सभी लोग मेरे साथ हेडिंग डालो, क्योंकि आज ये पूरा डार्विनवाद खत्म करना है यार, है ना। लैमार्कवाद का जस्ट अपोजिट पड़ता है डार्विनवाद, और ये ज्यादा नहीं है ना, इसे आज खत्म कर देना है, ठीक है, इसे आज खत्म कर देना है। तुम्हें हार नहीं माननी है, ठीक है, तुम्हें लगातार मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है मेरे गोलू और मुलू, मेरी पिंकी और रिंकी, ठीक है, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, फिर मूवी देखना है, फिर सोना है, और जब पढ़ना है तो मन से दिन रात एक करके पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, विभिन्नता क्या होती है कि दो जीव कभी भी एक समान नहीं हो सकते। जैसे तुम दो कुत्ते को ले आओ, कुत्ते को खड़ा कर दोगे एक समान दिखेंगे, दो इंसान को ले आओ, मनुष्य को खड़ा कर दोगे एक समान दिखेंगे ही नहीं। तो दो जीव एक समान नहीं हो सकते, एक ही माता पिता की दो संतानें कभी भी एक समान नहीं होती हैं, और इसी को ही विभिन्नता कहते हैं। एक ही माता पिता से उत्पन्न दो संतानें, तुम अपने भाई से अपनी बहन से मैच करना, उसके समान नहीं होगे तुम। क्यों नहीं समान हो? क्योंकि तुम दोनों में विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है, इसी वजह से, ठीक है ना। इसी वजह से क्या है मेरे बच्चे? वेरिएशन है ना। अब देखो इसके बाद, विभिन्नताएं जैव विकास की मूल आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्योंकि बिना विभिन्नताओं के विकास नामुमकिन है। विभिन्नताएं तो आएंगी, उसी से विकास होगा, ठीक है, और विभिन्नताओं से ही जैव विकास उत्पन्न होता है। कुछ विभिन्नताएं उपयोगी और कुछ विभिन्नताएं अनुपयोगी होती है। देखो, जो भी वेरिएशन होंगे, जो भी विभिन्नताएं होंगी, वो कुछ उपयोगी होंगी, कुछ अनुपयोगी भी हो सकती है। पता लगा तुम्हारे अंदर वेरिएशन हुआ, तुम्हारी कान एक बड़ी हो गई, तो भाई अनुपयोगी ही तो है। पता लगा मतलब तुम्हारा जब निर्माण हो रहा था, तुम जब बन रहे थे, शुक्राणु और अंडाणु मिला, तो उस समय तुम्हारी पूंछ बनने लगी थी, जब तुम पैदा हुए थे बड़ी पूंछ थी, अनुपयोगी ही तो है ना। तो ये विभिन्नताएं कुछ उपयोगी कुछ अनुपयोगी हो सकती हैं। इंसानों से पूंछ हट गया, हम लोग के लिए उपयोगी है, मजे ही मजे, बिल्कुल बल्ले बल्ले, है ना। बट अगर तुम सोचो एक बंदर ऐसा पैदा हो गया जिसके पास पूंछ ही नहीं है, एक ऐसा बंदर पैदा हुआ जिसके पास पूंछ ही नहीं है, वो बंदर कैसे पूंछ हिलाएगा अपनी? तो ऐसा कैसे पूंछ हिलाएगा? ऐसे पूंछ हिलाएगा अपनी, कैसे हिलाएगा? है ना, पूंछ होना जरूरी है ना, पूंछ होना जरूरी है, ठीक है हाँ।
सर हम अपने भाई से सुंदर हैं। अच्छा, तुम्हारा भाई बिल्कुल गधे जैसा दिखता है? हैं? यही कहना चाहती हो कि तुम सुंदर हो और तुम्हारा भाई बिल्कुल कुरूप है? हैं? पागल लड़की। हैं? हैं? सुन रहे हो इसको? ठीक है, ये देखो, ये सब तुम लोग की बचपन की इमेज थी, ऐसे ही तुम लोग थे। तुम्हारी मम्मी आई थी चोटियां बांध देती थी, है ना? लेकिन ये तो लड़की है, ये सब लड़की लोग के लिए बता रहा हूँ, ये सब लड़की लोग थी बचपन में आई से, फिर बड़ी हुई आई से हो गई, फिर और बड़ी हुई फिर आई से हो गई, फिर और बड़ी हुई आई से, फिर और बड़ी हुई पहुंच गई 12th में। पहुंच गई किस क्लास में? 12th में। और ये और बड़ी होकर के अभी इस समय ये क्लास 12th का वीडियो देख रही है लड़की, ठीक है ना? अब ये लड़की आराम से फिर 12th के बाद ये करने जाएगी क्या? जॉब करेगी, नौकरी करेगी, या फिर अपनी कंपनी बनाएगी, ठीक है, पैसा कमाएगी, ढेर सारा रुपया कमाएगी, है ना? अभी तुम लोग इस स्टेज में हो जो मेरे सामने खड़े हुए, देखो, है ना? आए हो 12th में, पढ़ रहे हो, अमन सर से बायोलॉजी का आनंद ले रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो, है ना? मजा आ रही है भाई, मजा आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? जुड़वा बेबी एक समान दिखते हैं? बहुत कम दिखते, बहुत कम चांसेस है कि वो दिखेंगे, एक समान नहीं दिखते। जुड़वा बेबी भी एक समान नहीं दिखते हैं, ठीक है? ये क्लियर है? अब अगला नियम आता है, इसको लिख लो भाई, हाँ लिखो लिखो लिखो, तुम लोग लिखो इसको लिख लो, लिख जाए तो बताना, है ना? तो जब भी कभी भी विभिन्नता आएगी, वेरिएशन आएगा, तो वो विभिन्नता उपयोगी भी हो सकती है और वो विभिन्नता मेरे भाई अनुपयोगी भी हो सकती है, ठीक है? विभिन्नता दोनों हो सकती है, ये चीज याद रखना, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे देखो, है ना? यस सर। अब देखो, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता क्या कह रहा है, ठीक है ना? है ना? योग्यतम की उत्तरजीविता क्या कहता है? जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा वो मर जाएगा। क्या है बच्चे? कि जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा वो मर जाएगा। हम लोग योग्य हैं इसीलिए जीवित रह रहे हैं, जब योग्य नहीं होंगे तो मर जाएंगे, खत्म कहानी, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय वाली, है ना? योग्यतम की उत्तरजीविता क्या कहता है? ध्यान से सुनना, कि डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में वे जीव सफल होते हैं जो वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं। जैसा वातावरण गया अनुकूलित हो गए। अब इतनी ठंडी पड़ रही है बाहर, है ना? अब तुम शर्ट वर्ट खोल के बिल्कुल, है ना, गंजी और नीचे वो एक कम्बो लपेट के, टॉवेल वॉवेल लपेट के तुम बाहर टहल रहे हो एकदम ठंडी में। अब टहलते टहलते एक सुंदर लड़की देखी, है, बगल में पानी पड़ा था तालाब का, उसी तालाब में डूब गए नहाने के लिए, कि देखो मैं ठंडी में नहा लेता हूँ। वो लड़की देख के तुमको मुस्कुराई कि वाह कितना हीरो आदमी है। अब तुम जैसे ही तालाब में गए वैसे ही तुम खत्म, हार्ट अटैक आया, तैर रहे हो, डूब गए। तो लड़की बताने गई, कह रहे देखो पानी में गिर गया, मर गया लगता है। वातावरण के अनुसार तुम बदले नहीं। अबे गधे, जब इतनी ठंडी थी तो तेरे को गंजी पहनने की क्या जरूरत थी? स्वेटर नहीं पहन सकता था तू? तेरे को ठंडे पानी में जाने की क्या जरूरत थी? ज्यादा हीरो बन रहा है, ज्यादा तू साड़ा बन रहा था, चला गया, मर गया, खत्म। इसलिए योग्यतम की उत्तरजीविता, ध्यान से सुनना, ज्यादा ठंडी है ना, चुपचाप स्वेटर पहन लेना, एसी मत चलाना, पंखा में मत सोना, ठंडे पानी से मत नहाना, गर्म करके नहा लेना, हीरो मत बनना, नहीं तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना? तुम लड़की को देख करके तुम्हारे अंदर बिल्कुल पूरा वो स्टैमिना, वो जोश आ गया, अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मर गए, है ना? नेचर के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी, विकराल गर्मी, अभी 10 दिन पहले पड़ रही थी ना। उस गर्मी में तुम बिल्कुल निकाले अपनी 2 साल पुरानी वाली जैकेट, है ना, पहन लिए जैकेट, एक कंटोप निकाले, वो कंटोप बांध लिए, जूता मोजा पहन के, जीन्स पहन के, बिल्कुल तुम साइकिल चला रहे हो, 2 किलोमीटर साइकिल चलाए, उसके बाद मर गए, है ना? उसके बाद तुरंत मर गए। भाई गर्मी है, तेरी बुद्धि खिसक गई है, तू पगला गया है, स्वेटर पहन रहा है, जैकेट पहन रहा है, कान बंद कर रहा है, गर्मी है गधे, गर्मी, गंजी पहन के घूम अब, है ना? जब गंजी पहनना है तब तू जैकेट पहन रहा है, जब तेरे को जैकेट पहनना है तब तू गंजी पहन के घूम रहा है, हाँ? क्या होगा? मरेगा ही ना। तो इसीलिए जो प्रकृति है वो हमेशा अपने एनवायरमेंट चेंज करती है, जो जीव बचेगा रहेगा, नहीं मर जाएगा मर जाएगा। इंसान इतना इतना दिमागदार निकला, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी उसने एसी बना दी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी उसने ब्लोअर बना दिया कि रुक, कमरा में लगा के बिल्कुल गर्मी गर्मी कर देता है। ठंडी बाहर खूब पड़ रही, सब आदमी ठिठुर रहा है, गर्मी लगा के ब्लोअर, पूरा कमरा गर्म, आराम से बढ़िया लेट के चला रहा है, टीवी देख रहा है, न्यूज, ठंडी पड़ रही है, 10 लोग आज मर गए, आराम से मजे ले रहा है, चिप्स पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो भी खा रहा है, चाय पी रहा है ना? तो उसके अनुकूल आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, ठीक है भैया? आपको गर्मी में भी ठंडी लगता है, झूठ नहीं बोलिएगा। अच्छा जी ऐसा क्या? अरे एसिया चल रही थी, ठंडा रहा था, तुम लोग भी ना, ठीक है? तो यही चीजें लिखा हुआ है इसमें कि अधिक सफल जीवन व्यतीत करता है जो उसके अनुकूल होगा, इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है, ठीक है? या स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्पन्न लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत वातावरण के प्रति अधिक अनुकूल हो जाते हैं। डार्विन ने प्रकृति वर्ण द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता को लैमार्क जिराफ द्वारा समझाया, ठीक है? उन्होंने बताया, लैमार्क क्या बताया? जिराफवा एक था लंबी छोटी गर्दन वाला, गर्दन ऊंची ऊंची कर करके क्या हुआ? बन गया लंबी गर्दन। लेकिन इसने बताया कि 2 तरह के थे, एक लंबी गर्दन, एक नाटी गर्दन। प्रकृति ने उसका चयन किया, तो प्रकृति ने चयन क्या किया? तो उसने देखा कि जो छोटी गर्दन वाले थे, नीचे का ये खाना नष्ट हुआ, छोटी गर्दन वाले जितने भी जिराफ थे वो साले मर गए, ठीक है? जितने लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो सभी डिपेंड थे किसमें? हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में, और उस पत्ती को आराम से खाते थे, मौज लेते थे, मस्ती करते थे, ठीक है? फालतू की बकवास भी करते थे, अपने दोस्तों के साथ गप सड़ा के भी लड़ाते थे, ठीक है ना? अब वो जिंदा रह गए, वो सर्वाइव कर गए, नेचर ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, हो गया। लिख लो भाई इसको, तुम लोग लिख लो, 2 ही लाइन लिखना हो लिख लो, पूरा लिखना पूरा लिख लो, लिख लो। आगे पढ़ना चाहोगे?
मजा आ रहा है? आगे पढ़ना चाहोगे? कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग? यहीं यहीं से आते हैं ये लोग, ये सब लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, समझ रहे हो? सर लेट हो गया, बच्चे लेट नहीं हुआ, एक बच्ची है कि बच्चा है, लेट नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया है ना? अब बहुत लेट भी नहीं हुआ, बहुत 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 लेट हो गया है भैया, 45 मिनट क्लास चल चुकी है हैं? सर जिराफ बोलता भी है, बहुत तेज बोलता है, पूरा हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर देता है। कुछ लोग जिराफ को रखते हैं ट्रांसलेटर के रूप में, है ना, कि जिराफ मेरा ट्रांसलेटर है ना? पागल लड़के। नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है कि वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है हमेशा। अभी देखो थोड़ी दिन पहले गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, एकदम गर्मी, मच्छर लोग मर गए थे। है ना? अब मच्छर फिर आ गए, कल मैं सोया 3-4 तो मच्छर ऐसे मी 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 कर रहे थे, मैं बोला यार ये मच्छर क्यों, देखा मैं, तो मच्छर है। मैं बोला फिर आ गए, उनसे बोला फिर आ गए मच्छर तुम लोग, तो बोले हाँ हाँ फिर आ गए, क्योंकि हम लोगों के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट हो गया इसलिए आ गए। मैंने बोला अच्छा बेटा। फिर मैंने उसको बोला कि इधर मत काटना, आज आज मैं मच्छरदानी नहीं लगाया हूँ, ऑल आउट नहीं जला दूंगा, मर जाओगे। तो मच्छर बोला नहीं भाई, नहीं भैया अलाउड मत जलाइएगा, मैं जा रहा हूँ। तुरंत अपने पंटर लोगों को बोला गया भाई लोग चलो यहाँ से, फिर मैं दरवाजा खोल दिया, भाग गए सब, है ना, है ना? अब देखो, तो वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिसमें जीवों में अनेक अनुकूलन होते रहते हैं। जीव क्या होता रहता है? जीवों में अनेक अनुकूल रहने के लिए विभिन्नताएं आती हैं, उसमें भाई वेरिएशन होती रहती हैं। यह विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में एकत्रित होती रहती हैं, और धीरे धीरे वह अपने पूर्वजों से इतने ज्यादा भिन्न हो जाते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान दे देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि भैया ये एक नई जाति है, बन गई है, ये एक नई जाति बन गई है, ठीक है ना, है ना, ये नई जाति बन गई है, ठीक है ना, नई जाति बन गई है। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डार्विन का एक सिद्धांत और था, जाति उद्भव का सिद्धांत, इसी के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया जाति उद्भव का सिद्धांत। इसको तुम लिख लो, आज थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा कि ना पढ़ोगे, पढ़ लो यार, बस इतना ही तो है। लिखो, तुम इसको लिखो। वो सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम यही है ना कि तुम लिख नहीं पाते हो, दिक्कत ये बात की है ना, लिख नहीं पाते हो, लिखने की प्रॉब्लम है ना। यार सुनो ना, सुनो सुनो, हेडिंग डालो, लिखो, हेडिंग डालो मेरे साथ, नई जाति की उत्पत्ति, इसको लिखो, है ना, हेडिंग डालो, फिर उसके साथ लिखो सर मैडम नहीं इसलिए मच्छर खून पीने आता है। ओहो, तो तुम्हें क्या लगता है मैडम खून पीने आती है? नहीं यार, मैडम के आने से खून बढ़ जाता है, तुम लोग को लगता है खून पीने आती है, क्या गलत धारणा तुम लोग लेकर के बैठे हो। सर गर्ल्स को पुलिस में ज्वाइन होने इतना हाइट चाहिए, हाइट आई एम नॉट कन्फर्म यार, कन्फर्म नहीं है ना? पीडीएफ से लिख लेंगे। अरे भैया तुम लोग तो लिख लोगे ना, और तो नहीं लिख पाएंगे, वो जो लिखने वाले यहाँ पे पंटर लोग बैठे हैं उनको भी तो लिखना पड़ेगा। एक लिख रहा टाम हो गया है। सुनो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसको तुम लोग लिखो, बस मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? चलो भाई हो गया होगा, ठीक है। 5.2 इंच हाइट लड़की के लिए, अच्छा अच्छा ये बात है क्या? सर लिखने का काम हम सब पर छोड़ दीजिए, हम लिख लेंगे। अरे तुम तो लिख लोगे भाई, और लोग नहीं लिख पाते ना, वो लोग हमारा जान खा लेते हैं, है ना? एक लड़की इस दिन मैं बात किया था, वो लड़की बोली भैया पढ़ाते तो ठीक है, ठीक है, लिख नहीं पाते, दिक्कत ये बात की है। अब यार लिखने की स्पीड तो डालनी पड़ेगी ना, मैं थोड़ी ना डालूंगा, क्लास 12 में पहुंच गए, बड़े हो गए, बेचारे बच्चे थोड़ी ना हो। चलो अब इधर देखो, डार्विन के प्रयोग, क्या प्रयोग थे इनका? बस बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग है, लिखना मेरे साथ। शेर, चीता, तेंदुआ आपस में स्वभाव एवं रचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, क्लास 11 में अगर तुमने पढ़ा होगा तो क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही तुम्हें बताया था कि इनका निर्माण एक ही जाति से हुआ है, एक जीव था उसी से ही बना, ठीक है ना, उसी से हुआ। तो शेर, चीता, तेंदुआ आपस में स्वभाव एवं रचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। ये सभी मांसाहारी हैं, ठीक है भैया, ठीक है, मांसाहारी हैं। इनकी अंगुलियों पर नुकीले नाखून होते हैं, है, अतः इनका विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ होगा। अतः इनका जो डेवलपमेंट हुआ होगा, इनका जो विकास हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? एक ही प्रकार के पूर्वज से इन सभी जीवों का विकास हुआ होगा, ठीक है। हेलो, कहाँ पे हैं आप? आरएसएस में हैं आप तो?
ठीक है, क्या आ गया यार, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, है ना। तो शेर चीता तेंदुआ का विकास, मान लो ये एक जीव है, अरे सुनो ना तुम भूल गए, एक जीव है, इसी पूर्वज से शेर बना, इसी से चीता बना, इसी से तेंदुआ बना, इन्हीं से एक ही पूर्वज से इन तीनों का निर्माण हुआ होगा। अब अगर किसी ने मेरा नंबर डाला तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, मैं उसको पीट दूंगा बहुत तेजी से। ऑर्डर, फिर फ्लिपकार्ट से पार्सल है, देखो तो पार्सल, क्रीम मंगाया है यार, किस महापुरुष ने मंगाया, मतलब कुछ भी। सर बेचारा मतलब गधा होता है, बेचारा मतलब गधा कौन बोला, हाँ होता ही होगा। चलो भाई, चलो यहाँ देखते हैं अब, ठीक है। तो हमने देखा एक पूर्वज से तीनों का निर्माण हुआ, किंतु वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इनमें विपरीत परिवर्तन आए और धीरे धीरे ये परिवर्तन इनमें अधिक हो गए और तीनों अलग अलग जातियां बन गई। वातावरण में खाने के लिए संघर्ष हुआ, ठीक है, इन सभी के लिए संघर्ष होता गया, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, आप भी क्रीम फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं सेम पिंच सर, ए पगली मैं नहीं मंगवाया, पागल हो गया, मैं नहीं मंगवाया यार मेरे भाई, तुम्हें लगता है मैं कभी क्रीम लगाता हूँ, तुम्हें बताया था ना उस दिन, सरसों का तेल है या वो बोरो प्लस वगैरह जो भी आती है उसको लगा लेता हूँ, कभी नहीं लगाता यार, किसी ने मंगवाया है, अब मैं पता करूंगा कि कौन मंगवाया है, मेरा नंबर पड़ा है तो मेरे एड्रेस से उसको भेजा गया है, तो किसी ने ऑर्डर किया है, मैंने नहीं किया ना, मैं पता करता हूँ किसने किया है, एक्चुअली मुझे बताया भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये ऑर्डर किया हूँ, ठीक है। ऐसे ही शर्ट वोल्ट भी आ जाती है, ऐसे ही वॉच आ जाती है, सामान ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, आप देखो यहाँ तक क्लियर होगा, डन। तो पता चला ये एक स्पीसीज थी, खाने की कमी हुई, खाना बदलना पड़ा, तो इस खाने के बदलने से क्या हुआ, तीन नई नई स्पीसीज का निर्माण हो गया, ठीक है। शेर बन गया, ठीक है, चीता बन गया, ठीक है, ये आपका तेंदुआ बन गया, ठीक है, इस तरह करके निर्माण हो गया, ठीक है। डार्विन की आलोचना भी हुई, है ना, डार्विन की आलोचना भी हुई और ढेर सारी आलोचना हुई। यार ये भी फोन कर रहा है, भैया वो लोकेशन पे है नहीं, आप उसे कैंसिल कर दीजिए। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, अच्छा लग 727242, हाँ, कुछ फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर, चलो भाई, नहीं नहीं कैंसिल हो गया, मैं तुरंत कैंसिल करता हूँ। अब इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगली बार से कि मुझे बताएंगे कि हमने ये सामान ऑर्डर किया, आए तो ले लेना, तब मैं लूंगा, तुरंत कैंसिल कर दूंगा, इनकी जो हरकत है वो सब पता चल जाएगी। पहली चीज उन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताएं नए जीव को उत्पन्न करती हैं, इन्होंने यही बोला ना भाई, छोटी छोटी जीवों में विभिन्नताएं होती हैं, उसकी वजह से नया जीव बनता है, और वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी विभिन्नताएं के कारण नई जाति पैदा नहीं होती। वैज्ञानिक बोलते हैं कि छोटी विभिन्नताओं के द्वारा नई जाति नहीं बनती है मेरे भाई, ठीक है ना, है ना। अब देखो दूसरा, डार्विनवाद जीवन की उत्पत्ति के विषय में नहीं बता पाए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में बिल्कुल भी नहीं बता पाए। तीसरी चीज, डार्विनवाद विभिन्न प्रजातियों के विलुप्तीकरण कि भैया डायनासोर काहे विलुप्त हो गए और जाति काहे विलुप्त हो गई और अति विशिष्टीकरण को स्पष्ट नहीं करता है, इसके बारे में भी ये नहीं बताए। नेक्स्ट चीज क्या थी कि इस सिद्धांत में अवशेषी अंगों के विषय पर कोई प्रमाण नहीं है, अवशेषी अंगों के विषय पर एक सिंगल प्रमाण भी इस सिद्धांत के अंदर नहीं है कि भैया अवशेषी अंग के ये प्रमाण है, नहीं है, ठीक है ना, है ना। अब इसके बाद यहां से एक यही क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है, आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया हूं मेरे भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं लिख लेना, हाथ तुम्हारा दर्द करेगा, दर्द करने देना, मुझे याद कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, इसको लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना है तो जब ये क्वेश्चन तुमसे पूछे तो तुम्हें जो जो चीजें याद आए जो मैं पढ़ाया हूं क्लास के दौरान उस चीज को लिख देना, खत्म, ठीक है। इसका आंसर तो खैर मैं लिख के लाया हूं, बाकी तुम भी अपने तरीके से इसके आंसर को लिख सकते हो, आराम से लिख देना यार, है ना, आराम से लिख देना, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा यार, टाम हो गया है क्या, टाम एक लिख रहा था TAM, टाम हो गया है सर, पागल लड़के, थोड़ा सा टाइम होता है, टाम नहीं होता, TIM ही होता है, सही से लिख लिया कर, बेइज्जती करवाएगा मेरी। सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीता, शेर और तेंदुआ है? सब लोग कहते हैं, पहले से उसे कहते हुए आए, उसका एक वैज्ञानिक नाम है, तो तुम भी कहोगे, तुम उसे तेंदुआ को तेंदुआ थोड़ी ना कह दोगे, हैं? लोग कहेंगे भाई गला गया है, बुद्धि इसकी खिसक गई है, हट गया है, ठीक है भैया, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा पढ़ाए हैं, वाह ऐसे महान लोग आए पढ़ने के लिए, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत 15 पेज, अभी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब, अभी लिखना पता चल जाएगी। है ना, अभी लिखना पता चलेगा। डार्विनवाद कंप्लीट, आज डार्विनवाद कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्परिवर्तनवाद को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। भाई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और थ्योरेटिकल है, तो उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो क्या करोगे यार, करना तो पड़ेगा ना, थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से करके हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपके जहन में अगर कोई डाउट है तो आप अपने जहन के डाउट को आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग आपसे कल चर्चा करेंगे, बताइए, ठीक है। नहीं तो हम आपसे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। चलो सर, अगर कोई भेजा था तो लेना चाहिए था ना। ये तुम लोग परेशान करते हो, मेरी क्रीम नहीं, मैं क्यों लूं, मुझे नहीं लगाना यार, पड़ी रहती है ऐसे ही, पड़ी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहना। 12th का बुक अभी लिख रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी की बुक अभी हम लिख रहे हैं, एक प्रोफेशनल बुक, एक बहुत अच्छी बुक आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जब कंप्लीट हो जाएगी खुद ही आपको एक बुक बनेगी, फिर वो बुक आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।